नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे हस्तकला। तो देखते हैं हस्तकला क्या है। देखो, पहला प्रश्न है हमारा, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहां से लाई गई। ठीक है, तो जयपुर में मीनाकारी की कला है ना, कौन लाया था? मानसिंह लेकर आया था। कहां से लेकर आया था? तो लाहौर से लेकर आया था। लेकिन मीनाकारी की कला प्रसिद्ध कब हुई? तो जयपुर के राम सिंह द्वितीय के समय मीनाकारी प्रसिद्ध हुई है। ठीक है, पर लेके कौन आया था? मानसिंह लेकर आया था। और कहां से लेकर आया था? लाहौर से। कहां से लेकर आया था? लाहौर से। तो इसमें ऑप्शन नंबर द राइट है। आगे देखते हैं। देखो, मोकड़ी क्या है? मोकड़ी, देखो मोकड़ी क्या होता है? मोकड़ी एक लाख की चूड़ी होती है। क्या होती है? लाख की चूड़ी होती है। तो ये लाख की चूड़ी है। ठीक है, आगे देखो। देखो, कृपाल सिंह शेखावत को किस कला से देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री दिया गया? ठीक है, देखो कृपाल सिंह शेखावत किस कला से संबंधित है? प्रश्न ये पूछा जाता है। तो कृपाल सिंह शेखावत में संबंधित है ब्लू पोट्री से। किस संबंधित है? ब्लू पोट्री से अपने कृपाल सिंह शेखावत संबंधित है। ठीक है, देखो मीनाकारी से कुदरत सिंह संबंधित है। कुदरत सिंह मीनाकारी से। ठीक है, और उस्ता कला से अपने अनूप सिंह। ठीक है, लाहौर से लेकर आया था ऐसा अनूप सिंह उस्ता कला को। ठीक है, अनूप सिंह लेकर आया था लाहौर से। अनूप सिंह। ठीक है, और उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, ब्लू पोट्री में जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री? जयपुर की प्रसिद्ध है। थेवा कला अपनी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है थेवा कला। ठीक है, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जयपुर की प्रसिद्ध है मीनाकारी। ठीक है, तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है अपने? ये ब्लू पोएट्री से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, चित्तौड़ की बस्सी गांव किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो देखो चित्तौड़ का बस्सी गांव कावड़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कावड़ के लिए। ठीक है, लकड़ी की बनी होती है। चित्तौड़ की बस्सी गांव की हस्तशिल्प अपने ये कावड़ के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर द वाला राइट होगा। ठीक है, ये देखो ऑप्शन नंबर द आ रहा है इसके अंदर ये, तो इसके अंदर द वाला ये राइट है। ठीक है, आगे देखो, ये आ गया प्रश्न। देखो चित्तौड़ वाला। देखो, चित्तौड़ की कावड़ कला से किस कलाकार का नाम जुड़ा हुआ है? ठीक है, देखो चित्तौड़ की कावड़ कला में बस्सी चित्तौड़ की प्रसिद्ध है कावड़ कला, और इससे किसका नाम जुड़ा हुआ है? मंगलाल मिस्त्री का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखो श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी का संबंध अपने फड़ से है। किससे है? फड़ से है। ठीक है, फड़, और फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने शाहपुरा की प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखो साहिब राम। साहिब राम ने जयपुर जो चित्रशैली है ना, उसका चित्रकार है साहिब राम। ठीक है, उसने आदम का चित्र बनाया था ईश्वरी सिंह का, साहिब राम ने। ठीक है, तो साहिब राम ने संबंधित है जयपुर से, जयपुर चित्रशैली से। ठीक है, जयपुर चित्रशैली से, चित्रशैली से। और इन्होंने आदम का चित्र बनाया था ईश्वर सिंह का। आदमकद चित्र बनाया था। किसको बनाया था? तो ईश्वरी सिंह का। ईश्वरी सिंह जो कि ईश्वर लाट से कूद गया था। ठीक है, तो चित्तौड़ की कावड़ कला में हमने मंगलाल जी मिस्त्री प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं। देखो, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी मनोवैज्ञानिक कला का कार्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ऊंट की खाल पर जो स्वर्ण या मीनाकारी होती है ना, उससे कहते हैं हम उस्ता कला। इसे क्या कहते हैं? उस्ता कला। इसे लाहौर से कौन लेकर आया था? अनूप सिंह लेकर आया था। कौन लेकर आया था? अनूप सिंह लेकर आया था। अनूप सिंह लेकर आया था। ठीक है, और कहाँ की प्रसिद्ध है उस्ता कला? तो अपने ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है,
इसमें हिसामुद्दीन उस्ता का भी नाम बताएं कि उस्ता कला के अंदर और कौन प्रसिद्ध है, तो हिसामुद्दीन उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता, ठीक है, इसका नाम भी इसमें आता है। मीनाकारी अपने मैंने बताया आपको, मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है, कुदरत सिंह इसमें प्रसिद्ध है, मैंने पहले बता दिया आपको। थेवाकला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है ये, और उसमें सोनी परिवार प्रसिद्ध है। थेवाकला में कौन प्रसिद्ध है? सोनी परिवार, सोनी परिवार। ये थेवाकला है ना, ये बहु बेटियों को नहीं बताई जाती है। लाख कला अपने जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है, और लाख की चूड़ों को क्या बोलते हैं? मोकड़ी, ठीक है। आगे देखो, तो उसमें ऊँट की खाल पर उस्ता कला होती है। आगे देखो, फड़के वाचक कौन थे? देखो, फड़के वाचक कौन थे? तो फड़के वाचक कौन होते हैं? अपने बोपा, पोपा फड़के वाचक होते हैं, और पोपा जो फड़ बाजते हैं, ठीक है। देखो, देवनारायण की फड़ सबसे लंबी है, देवनारायण की फड़, ठीक है। देखो, देवनारायण की फड़ जब बाजते हैं ना, जब कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो जंतर, ठीक है। और पाबूजी की और पाबूजी और रामदेव जी की जब बाजते हैं ना, तब रावणात्ता बजाते हैं। पाबूजी, रामदेव जी, रामदेव जी, इन दोनों की जब बाजते थे, कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो रावण हत्ता। और जंतर और रावण हत्ता कौन से वाद्य यंत्र है? तो तत्व वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र, ठीक है। आगे देखो, तो फड़ के बच्चे कौन है? भोपा है अपने। आगे देखो, ये आ रहा है, निम्न में से कौन सा स्थान उसकी हस्तकला के संबंधित सही ढंग से जोड़ा गया है? देखो, सही ढंग से जोड़ा गया है, तो पहले से ही इसके अंदर ये सही मधुपुर के अंदर कागज बनने की कला होती है, ठीक है। तो इसके अंदर ए ऑप्शन ही राइट है, ठीक है। इसके नीचे तीन ऑप्शन इसके नीचे दे रखे हैं। देखो, ननबे लकड़ी की कठपुतलियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये गलत है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी की कठपुतलियां नहीं बनती है, तो ये तो गलत हो गया। बस्सी गांव में चमड़ी की कला के लिए प्रसिद्ध है, तो चमड़ी की मौजूदगी प्रसिद्ध है, तो गलत हो गया। बस्सी गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? अपनी है कावड़ कला के लिए प्रसिद्ध है, कावड़ के लिए, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। जयपुर में बॉर्डर अब्रक की छपे होती है, तो ये गलत है। तो जयपुर में नहीं होती है बॉर्डर की छपे, कहाँ पर होती है? फिर ये भीलवाड़ा में होती है। कहाँ पर होती है? भीलवाड़ा में होती है, भीलवाड़ा में होती है। तो इसमें तीन तो गलत हो गए, इसलिए पहले सही कौन सा था? पहले वाले सही था, स्वयं मधुपुर के अंदर कागज का काम होता है, ठीक है। तो ये था अपने। आगे देखो, देखो अगला प्रश्न है हमारा 9वां। गलीचे और दरियों के निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो, सही विकल्प पूछ रहा है इसके अंदर, तो इराक के शाह अब्बास द्वारा भेंट किया गया गलीचा बीकानेर के संग्रहालय में रखा गया है, तो ये तो गलत हो गया है, ठीक है, ये तो हमारे गलत हो गया है, ठीक है। बीकानेर के जेल में निर्मित गलीचे सर्वाधिक सुंदर माने जाते हैं, तो हाँ सही है ये। देखो, बीकानेर में गलीचे बनते हैं और सर्वाधिक ये सुंदर माने जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, तो ये सही है इसके अंदर। सलावास जोधपुर दरियों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो सलावास जोधपुर दरियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो इसमें गलत दे रखा है ये, तो ये भी इसमें गलत हो गया, ठीक है। टोंक उन्हीं नब्दों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो टोंक तो उन्हीं नब्दों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी इसमें गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें सही कौन सा है? अपने ब ऑप्शन, ठीक है, बीकानेर जेल में निर्मित गलीचे सर्वाधिक सुंदर माने जाते हैं, ये इसमें ऑप्शन नंबर ब राइट है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो अगला प्रश्न है हमारा, मसूरिया या कोटा डोरिया बुनाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है पूछ रहा है ये, ठीक है। तो मसूरिया कोटा डोरिया बुनाई के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बुनाई केतन गांव कोटा के बुनकरों द्वारा सूती रेशमी धागे जरी के लिए प्रयोग की जाती है, तो हाँ सही है, प्रयोग की जाती है, ठीक है, तो ये तो सही होगा इसके अंदर। कोटा डोरिया साड़ी की पहचान वर्गों की संख्या से होती है, इससे 1761 में जाला जालिम सिंह ने शुरू किया था, तो ये भी सही है, ठीक है, कि कोटा डोरिया का काम किसने शुरू किया था? जालिम सिंह ने शुरू किया था, दोनों सही हो गए। मसूरिया साड़ी का नाम मैसूर के बुनकर
नबन मसूरिया के नाम पर पड़ा हुआ है, इसे जीआई टैग प्राप्त है। तो हाँ भाई ये भी सही है, तो तीनों ऑप्शन सही है। बचा चौथा ऑप्शन ही होगा फिर, कैथून के अलावा मांगरोल बाड़मेर में भी ये बुनाई सर्वाधिक प्रसिद्ध है। देखो मांगरोल बाड़मेर में आता ही नहीं है पहले बात तो, ठीक है, तो द वाला ऑप्शन गलत हो गया है, ठीक है, मांगरोल बारा में आता है, तो इसमें गलत पूछ रहा था आपने, ये सही नहीं है पूछ रहा था, तो सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है इसके अंदर, ये द वाला इसमें सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर द वाला आंसर सही है, ठीक है, क्योंकि गलत पूछ रहा था वो, ठीक है। आगे देखो, देखो इनमें में से कौन सी छपाई शैली बाड़मेर से संबंधित है और उसमें लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। देखो लाल, देखो बाड़मेर में कौन सी शैली प्रसिद्ध है, तो सांगनेरी प्रिंट में जयपुर की प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है अपने, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट में बाड़मेर की प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की, ठीक है। और बगरू प्रिंट में जयपुर की प्रसिद्ध, बगरू जयपुर, ठीक है। और जजम प्रिंट में अकोला चित्तौड़गढ़, अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, ये अकोला चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो इसमें बाड़मेर में संबंधित शैली कौन सी है जो लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, तो बाड़मेर में एक ही शैली प्रसिद्ध है अपने अजरक प्रिंट, ठीक है। इसको आप कैसे याद रखोगे, अनिल क्या रखोगे, अनिल कहाँ का है, बाड़मेर का है, ठीक है। मतलब अजरक, नी मतलब नीला रंग, और ला मतलब लाल रंग, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। दाबू प्रिंट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो देखो इसमें गलत कथन पूछ रहे हैं वो, ठीक है। देखो दाबू प्रिंट अपने गलत कथन पूछ रहे हैं, अकोला चित्तौड़गढ़ दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियां इसके लिए अनुकूल है, तो ये तो सही होगा, क्योंकि दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है अपने, अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं अपन, दाबू प्रिंट में रंग चढ़ाने व लुई व लुगदी को दबाया जाता है, इसे दाबू कहते हैं, तो हाँ भाई सही है, क्योंकि इसमें लुगदी को दबाया जाता है, तो ये भी सही है। सांगानेर और बगरू में गेहूं की बिंदन का दाबू प्रयोग होता है, जबकि सवाई माधोपुर में मोम का दाबू प्रसिद्ध है, तो सही है। तो सांगानेर और बगरू में गेहूं का बिंदन का दाबू प्रसिद्ध है और सवाई माधोपुर में मोम का दाबू प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये भी इसमें सही होगा, गलत पूछ रहा था तो गलत, ये चौथा होगा फिर तो। दाबू प्रिंट में लकड़ी का छापा भटकाड़े कहलाते हैं, जिसे छिपा जाति के लोग बनाते हैं, तो ये इसमें दो ऑप्शन गलती हो गया है, ठीक है, क्योंकि छिपा जाति के लोग बनाते जरूर है लेकिन भटकाड़े नहीं कहलाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें गलत हो गया है, ठीक है, द वाला, तो इसमें गलती पूछ रहा था अपने ये, तो इसमें द ऑप्शन राइट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो निम्न में से कौन सा कथन बंदेज रंगाई के संदर्भ में सही नहीं है। जोधपुर जयपुर का बंदेज प्रसिद्ध है और राज्य में बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में स्थित है, तो ये तो सही है, क्या है ये सही है, ठीक है। तो इसमें गलत कथन पूछ रहा है, तो ये तो सही हो गया। बंदेज का सर्वाधिक कागज काम सुजानगढ़ चूरी में होता है और इसके कारीगर तैयब खां को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो ये भी सही है, ब वाला भी इसमें सही है। देखो महिलाएं बंदेज की साड़ी ओढ़नी पहनती हैं जबकि पुरुष इसके साथ पे नहीं पहनते हैं, तो ये गलत हो गया। तो बंदेज के साथ पे पुरुष पहनते हैं, ठीक है, तो इसमें गलत पूछ रहा था, तो इसमें से वाला गलत हो गया है, ठीक है। चौथा देख लो, बंदेज को टाई एंड डाई के नाम से भी जाना जाता है, तो हाँ भी सही है, बंदेज को हम टाई और डाई के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें गलत पूछ रहा था, तो गलत क्या है इसके अंदर, महिलाएं बंदेज की साड़ी ओढ़नी पहनती हैं जबकि पुरुष इसके साथ पे नहीं पहनते तो पहनते हैं, ठीक है, तो इसमें गलत पूछ रहा था ये, तो गलत इसके अंदर ये स वाला ऑप्शन गलत है। आगे देखिए, आगे देखो, आगे प्रश्न है हमारा, टेराकोटा और मूर्ति कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। तो मोलेला गांव टेराकोटा कला का प्रमुख केंद्र है और यहाँ मिट्टी में गधे की लीद मिली जाती है, तो फिर सही है। देखो मोलेला गांव जो कि राजसमंद के अंदर स्थित है और यहाँ पे टेराकोटा प्रसिद्ध है और यहाँ पे जो मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं ना, तो उसके अंदर गधे की लीद मिलाई जाती है, ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन तो ये सही है, ठीक है। अलवर की कागजी टेराकोटा मिट्टी की बारीक और परतदार कलात्मक वस्तुओं के लिए जानी जाती है, अच्छा, तो ये भी इसमें सही है, ठीक है।
तो इसमें ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। राजस्थान में मूर्ति कला का व्यवस्थित विकास गुप्त काल से शुरू हुआ था, तो ये इसमें गलती है, क्योंकि राजस्थान में जो मूर्ति कला का व्यवस्थित स्वरूप है ना, वो गुप्त काल में शुरू नहीं हुआ है, वो मौर्य काल में शुरू हुआ था। कब हुआ था? मौर्य काल में शुरू हुआ था। तो इसके अंदर ये गुप्त काल वाला गलती हो गया, क्योंकि कब शुरू हुआ था? वो मौर्य काल में शुरू हुआ था। ठीक है। बीकानेर में हेरम गणपति की मूर्ति स्थापित है, तो ये भी सही है। बीकानेर के अंदर कौन सी हेरम गणपति यानी कि सिर पर सवार गणपति का मंदिर है बीकानेर के अंदर। और तीन गणेश मंदिर कहां पर है? अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो देखो इसमें गलत पूछ रहा था, तो गलत अपने क्या है इसके अंदर? ये स वाला गलत है, क्योंकि ये गुप्त काल में शुरू नहीं हुआ था। ये कब शुरू हुआ था? मौर्य काल में शुरू हुआ था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखो अगला प्रश्न है हमारा 15वां। ब्लू पोट्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, अब की बार सही पूछ रहे हैं। इस कला की शुरुआत जयपुर में महाराजा मानसिंह प्रथम ने की और इसके विकास का श्रेय सोई राम सिंह को जाता है। तो ये भी सही है, इसका श्रेय किसको जाता है? सोई राम सिंह को जाता है, तो ये सही हो गया। ठीक है, पहले वाला तो ठीक है। ब्लू पोट्री का जन्म भारत में हुआ और ये जयपुर के रान तक फैली नहीं है। कोटा की सुनहरी ब्लैक पोट्री में लाल के रंगों का प्रयोग होता है। कृपा सिंह शेखावत को इस कला के लिए पद्म भूषण सम्मानित हुआ, तो ये गलत है इसके अंदर। देखो इसके अंदर कौन सा कथन सही है पूछ रहा था, तो उसके कथन सही पूछ रहे हैं अपने, सही तो पहले ही है। इस कला की शुरुआत जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम ने की और इसके विकास का श्रेय किसे जाता है? अपने राम सिंह को जाता है। तो कथन सही नंबर सही पहला ही इसके अंदर राइट है। ठीक है, आगे देखो। देखो इसमें क्या आ रहा है प्रश्न आगे वाला अपना आगे वाला आ रहा है इसके अंदर अपने लाख की हस्तकला के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, ये सही है पूछ रहे हैं इसके अंदर। ये देखो लाख की चूड़ियां केवल जयपुर में बनती है और उन्हें मोगड़ी कहा जाता है। अच्छा, महाराजा मानसिंह प्रथम के समय लाख का कला संरक्षण मिला और ये जोधपुर में सर्वाधिक विकसित हुई। अच्छा, आगे देखते हैं दो ऑप्शन और। स्वयं मधुपुर में इंद्रगढ़ लकड़ी के खिलौने का खराद में लाख का पक्का काम किया जाता है। लाख का काम केवल चिड़ियों तक ही सीमित नहीं है, इसमें कांच का प्रयोग नहीं होता है। देखो इसमें सही पूछ रहा था, तो सही अपने पहले ही है। कौन सा हमने सही? पहले ही है। तो लाख की चूड़ियां केवल जयपुर में बनती है और इन्हें मोगड़ी कहा जाता है अपने। ठीक है, तो इसमें विकल्प सही है पहला वाला। ठीक है, आगे देखो। आगे प्रश्न हमारा क्या आ रहा है? ये 17वां। देखो 17वां प्रश्न अपने आ रहा है ये। देखो 17वां प्रश्न क्या है हमारे? हाथी दांत की चूड़ियों और कलात्मक वस्तुओं के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो सही नहीं है पूछ रहा आपकी बात। जोधपुर में हाथी की चूड़ियां बनाई जाती है और यहाँ राजस्थानी महिलाओं में एक सौभाग्य प्रतीक बनाई जाती है। जयपुर के अमेरिकी महल में चंदनी केवड़ों पर 17वीं शताब्दी की हाथी दांत की पच्चीकारी का काम देखा जाता है। उदयपुर पाली में हाथी के दांत की चूड़ियां नहीं बनती हैं, केवल खिलौने और मूर्ति बनाई जाती है। देखो इसमें ये सही नहीं है पूछ रहे हैं, सही नहीं है पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जोधपुर में हाथी दांत की चूड़ियां बनी जाती है और राजस्थानी महिलाओं के लिए सौभाग्य प्रतीक है, तो सही है, क्योंकि जोधपुर के अंदर हाथी दांत की चूड़ियां बनाई जाती है। जयपुर के आमेर मेले में चंदन के किवाड़ों पर 17वीं शताब्दी में हाथी दांत की पच्चीकारी का काम देखा जाता है, तो ये भी सही है। उदयपुर व पाली में हाथी दांत की चूड़ियां नहीं बनती है, उदयपुर पाली में हाथी दांत की चूड़ियां बनती है। ठीक है, तो इसी कथन गलत पूछ रहा था आपने ये, तो सही इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और राजपूत विवाह के अवसर पर हाथी दांत की चूड़ा पहनने की प्रथा है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो गलत पूछ रहा था इसके अंदर ये, तो इसमें से ऑप्शन गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो आगे प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी कला फौलाद या लोहे की सूक्ष्म कारीगरी कशीदाकारी से संबंधित है और इसका उपयोग हथियारों के अलंकृत करने के लिए किया जाता है? देखो फौलाद की वस्तु, फौलाद या लोहे पर सोने की सूक्ष्म चित्रकारी या कशीदाकारी किस पर होती है? तो अपनी होती है कोफ्तागिरी में। किसमें होती है? कोफ्तागिरी में। ठीक है, और कोफ्तागिरी कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने कोफ्तागिरी प्रसिद्ध है जयपुर अलवर की, जयपुर अलवर की कोफ्तागिरी प्रसिद्ध है। ठीक है, जयपुर अलवर की कोफ्तागिरी प्रसिद्ध है। ये तारकशी के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है। ठीक है, बादले कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अपने जोधपुर की प्रसिद्ध है। और जस्ते की
बोतल को ही बादला कहते हैं। तैनीशा कहाँ पर प्रसिद्ध है अपने? तैनीशा अपने प्रसिद्ध अपने ये जयपुर की, ठीक है, जयपुर की, ठीक है। आगे देखो, तो ऐसे फौलादी व लोहे पे सूक्ष्म केशधाकारी संधि थे अपने ये गुप्तागिरी से, ठीक है। आगे देखो, देखो थेवा कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है पूछ रहा है वो, ठीक है। तो यह कला कांच पट सोने की मीनाकारी के लिए जानी जाती है। यह कला विश्व में केवल प्रतापगढ़ जिले तक सीमित है। यह कारीगरों को पन्नीगर कहा जाता है। इस कला को जयपुर में राज सोनी परिवार ने विकसित किया। तो देखो पता चल रहा है थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने प्रतापगढ़ की। तो जयपुर अगर इसके अंदर तो गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें गलत पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर 10 इसके अंदर राइट आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि गलत पूछ रहा था वो, ठीक है। क्योंकि क्या कहाँ की प्रसिद्ध थेवा कला? थेवा कला में प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। तो मैंने कहा था आपको ये सोनी परिवार में प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान रखना। मेयर राज सोनी, गिरीश सोनी, ये इसके अंदर प्रसिद्ध है। और ये बेल्जियम के कांच पर की जाती है थेवा कला, और ये बहु बेटियों को नहीं बताई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, मारना एक पारंपरिक लोक कला है। मारना क्या? एक पारंपरिक लोक कला है, ठीक है। गोवा की, महाराष्ट्र की, राजस्थान की। तो राजस्थान की मारना, ठीक है, राजस्थान की मारना है, और क्या बस। आगे देखो, राजस्थान के किस त्योहार में सांझी बनाई जाती है? ठीक है, राजस्थान के किस त्योहार में क्या बनाई जाती है? सांझी बनाई जाती है, ठीक है। तो राजस्थान के किस त्योहार में दिवाली पे बनाई जाती है? पोंगल पर, दशहरा पर, होली पर? बताइए कमेंट के माध्यम से। तो अपने किस श्राद्ध पक्ष में सांझी बनाई जाती है? देखो ये पूछ रहा है कि भाई राजस्थान के किस त्योहार में श्राद्ध पक्ष में सांझी बनाई जाती है, ठीक है। तो सांझी बनाई जाती है अपने दशहरे पे। कब बनाई जाती है? श्राद्ध पक्ष के अंदर दशहरे में सांझी बनाई जाती है। कब बनाई जाती है? दशहरे में सांझी बनाई जाती है, ठीक है। तो दशहरा कब आता है? तो अपने दशहरा आता है आश्विन शुक्ल दशमी को, ठीक है। दीपावली कब आती है? तो कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या को, ठीक है। होली कब आती है? तो फाल्गुन पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को होली आती है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने श्राद्ध पक्ष में सांझी को बनाई जाती है दशहरे के अवसर पर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखो अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा स्थान शाह बगैर काला व लाल छपाई के लिए विख्यात है? ठीक है, शाह बगैर व काला व लाल छपाई के लिए विख्यात, ठीक है। तो देखो शाह बगैर, ठीक है, और काला और लाल रंग का प्रयोग होता है, इसे कहते हैं शाह बगैर, ठीक है। तो ये कला प्रसिद्ध है बगरू जयपुर की। कहाँ प्रसिद्ध है? बगरू जयपुर की। बगरू प्रिंट के लिए बोल रहा है वो, ठीक है, बगरू प्रिंट के लिए बोल रहा है, बगरू जयपुर के लिए प्रसिद्ध है अपना काला व लाल शाह बगैर, ठीक है, ध्यान रखना आप, है ना। देखो मथनिया जोधपुर की क्या प्रसिद्ध है? तो मिर्च प्रसिद्ध है ना, ध्यान रखना। खंडला शिखर का क्या प्रसिद्ध है? तो गोटा। क्या प्रसिद्ध है? गोटा, ठीक है। तो बगरू जयपुर हो गया इसका आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, श्रीलाल जोशी का संबंध किस कला से है? आपको पता है, मैंने बता दिया था, श्री जोशी परिवार किससे संबंधित हमने? फट से। किससे संबंधित? अपने फट से संबंधित है जोशी परिवार, ठीक है। देखो कठपुतलिया कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कठपुतलिया प्रसिद्ध है उदयपुर की, ठीक है। किससे बनाई जाती है? ये आड़ू की लकड़ी से। किससे बनाई जाती है? आड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है, ठीक है। मांडा ने बता दिया राजस्थान का प्रसिद्ध है ये पूरे भारत के अंदर। सांझी ने बता दिया, सांझी अपने अवैध और कुंवारी कन्या सांझी बनाती हैं, और सांझी के मंदिर है मच्छरनाथ मंदिर, जो कि उदयपुर का प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। और श्राद्ध पक्ष की सांझी अपने दशहरे के अवसर पर बनाते हैं, ठीक है। तो अपने श्रीलाल जोशी पूछा था, तो श्रीलाल जोशी का संबंध फड़ से है, और फड़ कटा की प्रसिद्ध है या शाहपुरा की प्रसिद्ध फड़, ध्यान रख दीजिए, ठीक है। अगर देखो देखो प्रश्न आ रहा है अपने आगे, राजस्थान में भारतीय हथकरघा हैंडलूम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, देखो भारतीय हथकरघा या हैंडलूम प्रौद्योगिकी संस्थान में कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है अपने? ये जोधपुर में
स्थित है, सीटी में प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो जोधपुर में स्थित है ये भारतीय हथकरघा हैंडलूम प्रौद्योगिकी संस्थान। आगे देखो, देखो सीकर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मैंने बताया था आपको सीकर कौन सा उद्यान, तो सीकर का खंडेला। ठीक है, खंडेला सीकर गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो खंडेला इसमें आंसर राइट है। देखो खंडेला सीकर से एक नदी का उद्गम भी होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो कांतली नदी का उद्गम। ठीक है, तो खंडेला सीकर से अपने कांतली नदी का उद्गम भी होता है, जो कि आंतरिक प्रवाह की नदी है। ठीक है, कांतली नदी। ठीक है, तो इसका सीकर में कौन सा उद्योग होता है? अपने गोटा उद्योग होता है, जो कि खंडेला सीकर का है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सम्मिलित करते हैं। देखो कावड़ गल्ला जो कि कहां पर होती है? लकड़ी पर होती है। ठीक है, कावड़ गल्ला कहां पर होती है? लकड़ी पर होती है। तो ए का चौथा होगा इसमें अंदर, ए का चौथा। ठीक है, और थर्ड अपने कहां पर होती है? कपड़े पर होती है, तो बी का थर्ड हो गया। ठीक है, और पन्ने कहां पर होते हैं? अपने पन्ने अपने कागज पर बनाए जाते हैं, कागज पर, पेपर। ठीक है, तो सी का क्या हो गया? अपने पहला हो गया। मारना जो कि एक रंग है। ठीक है, और तो इसका हो गया दूसरा। ठीक है, तो देखो किस में आ रहा है ये? कावड़ अपनी लकड़ी में, फड़ अपने कपड़े पे, पन्ने अपने पेपर पर, और मारना अपने रंग पर। ठीक है, देखो किस में आ रहा है ये? देखो ए का चौथा, ए का चौथा ये आ रहा है। ठीक है, बी का तीसरा, बी का तीसरा ये आ रहा है, सी का पहला, सी का पहला ये आ रहा है, डी का दूसरा, डी का दूसरा ये आ रहा है। तो इसमें दूसरा वाला ही राइट है। ठीक है, सॉरी पहले वाला राइट है, ए वाला। ठीक है, आगे देखो। देखो राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? देखो राजस्थान लघु उद्योग का एक नाम है राजसिको। क्या नाम है? राजसिको। और राजसिको की स्थापना हुई थी 1961 के अंदर, और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो राजसिको, राजसिको। ठीक है, इसका मुख्यालय अपने जयपुर के अंदर स्थित है, और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। यानी कि राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कहां पर हुई है? 1961 के अंदर हुई है, और जयपुर के अंदर हुई है। ठीक है, आगे देखो। मंगलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से? मैंने बताया था पहले, मंगलाल मिस्त्री का संबंध अपने कावड़ कला से संबंधित है। मंगलाल मिस्त्री जो और ये चित्तौड़ की फेमस है कावड़ कला, बस ये चित्तौड़गढ़ की। ठीक है, तो मंगलाल मिस्त्री का संबंध किससे? अपने कावड़ कला से प्रसिद्ध है ये। ऑप्शन नंबर इसके अंदर द वाला राइट आंसर है। ठीक है, रणोत्ता ये कौन सा वाद्य यंत्र है? ये तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, पुंगी ये सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, और शहनाई ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, आगे देखो। देखो फिर से आ गया, फड़ कलाकार श्री लाल जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? ठीक है, मैंने कहा ना फड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने शाहपुरा भिलवाड़ा। ठीक है, तो शाहपुरा भिलवाड़ा, तो शाहपुरा इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो वो श्रीलाल जोशी अपने कहाँ के थे? भिलवाड़ा के थे। कहाँ के थे अपने श्रीलाल जोशी? भिलवाड़ा के थे। ठीक है, आगे देखो। राजस्थान में थेवा कला का संबंध किस क्षेत्र से है? देखो थेवा कला मैंने बताया ना प्रतापगढ़ से संबंधित है, तो तीसरे का हमने आंसर है थेवा कला संबंधित है अपने प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर ब वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ब वाला इसके अंदर राइट है। ठीक है, आगे देखो। देखो आगे प्रश्न आ रहा है अपने ये, राजस्थान हथकरघा नीति को लागू की गई। देखो हस्तशिल्प के लिए एक हथकरघा नीति बनी थी 17 सितंबर के पास में अशोक गहलोत जी ने। ठीक है, तो राजस्थान हथकरघा नीति कब जारी हुई अपने ये? तो 17 सितंबर 2022 को ये जारी हुई थी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये नीति बनाई थी, राजस्थान हथकरघा नीति 17 सितंबर 2022 को बनाई थी। ठीक है, आगे देखो। देखो अगला प्रश्न है हमारा, श्री लाल जोशी का संबंध किससे है? तो अपने भिलवाड़ा से संबंधित है। मैंने बता दिया पहले, फड़ से संबंधित है ये। ठीक है, जोशी परिवार किस में आता है? फड़ में आता है। सोनी परिवार किस में आता है? ये अपने थेवा कला में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो
देवी सांझी किसके अवतार है? तो देवी सांझी किसके अवतार है अपने? ये अपने अवतार है पार्वती की। किसके अवतार है? पार्वती की। ठीक है। और सांझी के लिए मैंने मंदिर बताया ना, कौन सा मंदिर है? मच्छरनाथ मंदिर। मच्छरनाथ मंदिर। और ये कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है ये? उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में मंदिर है। ठीक है, आगे देखो। राजस्थान में दिल्ली में से किस स्थान पर बड़े व बोल्ड डिजाइन पैटर्न मुद्रित किए जाते हैं? ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है? ये राजस्थानी नील में से किस स्थान पर बड़े बोल्ड डिजाइन पैटर्न मुद्रित किए जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं अपन। तो देखो, चूरू में, जयपुर में, जोधपुर में और बाड़मेर में। तो कहां किए जाते हैं अपने? ये जयपुर में। ठीक है, आगे देखो। देखो सूची 1 को सूची सेकंड स्मृत कीजिए। देखो ग्रेनाइट, संगमरमर। ठीक है, देखो संगमरमर कड़े का कपड़ा। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स पार्ट, और एक और कौन सा है? नीले बर्तन। ठीक है, ये सब कहाँ के सम्मिलित होंगे? तो नीले बर्तन को पता है, ब्लू पोट्री। कहाँ की है ये अपनी ब्लू पोट्री? जयपुर की प्रसिद्ध है। तो एक का तो हो गया थर्ड। ठीक है, इसमें एक का हो गया अपने थर्ड। ठीक है, एक का थर्ड हो गया। ठीक है, कड़े का कपड़ा। ठीक है, देखो कड़े का कपड़ा यानी कि साड़ियां। ठीक है, मसूरा साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? केतुन कोटा की। ठीक है, जन्नत की साड़ी भी केतुन कोटा। ठीक है, तो सी वाला तो हो गया अपने ये सेकंड में आ रहा है। ठीक है, तो सी का तो हो गया अपने ये सेकंड। ठीक है, एक बच रहा है ये संगमरमर वाला। ठीक है, तो वो ग्रेनाइट अपने कहाँ का प्रसिद्ध है? ग्रेनाइट तो जालोर का प्रसिद्ध है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत अजमेर में भी निकलता है और संगमरमर भी अजमेर में निकलता है। ठीक है, तो इसका हो गया अपने आंसर ये पहले वाला। ठीक है, बी का पहला। ठीक है, तो बी का हो गया पहला। ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स कहाँ बनते हैं अपने? तो ये अलवर में बनते हैं। होंडा सिटी के, भिवाड़ी अलवर के अंदर खुशखेड़ा, यहाँ पर बनते हैं ऑटो पार्क। जहाँ अपने जोर पार्क भी वहीं पर है। ठीक है, देखो ऑटोमोबाइल्स पार्क में ये बी का हो गया अपने, सॉरी डी का हो गया चौथा। डी का क्या हो गया अपने? ये चौथा। ठीक है, तो इसके अंदर कहां पर आ रहे हैं ये सब, देखते हैं। देखो ए का तीसरा, इसमें आ रहा है। ठीक है, सी का सेकंड, बी का फर्स्ट, ये रहा, सी का सेकंड ये रहा, और डी का फोर आ रहा है, यानी कि बे वाला इसमें अंदर राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है इसके अंदर? थेवा कला राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? मैंने बताया आपको थेवा कला। ठीक है, सोने की सूक्ष्म चित्रांकन है, ये बेल्जियम कांच पर की जाती है। बेल्जियम कांच के द्वारा की जाती है, हरे रंग के बेल्जियम मजदूरा। ठीक है, और थेवा कला क्या प्रसिद्ध अपने? ये प्रतापगढ़ की फेमस है। और इसमें कौन सा परिवार प्रसिद्ध है इसके अंदर? तो सोनी परिवार इसके अंदर प्रसिद्ध है, और बहु बेटियों को यह नहीं बताई जाती है थेवा कला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें आ रहे हैं कि सूची एक को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, देखो पाने बनाए जाते हैं अपने, किस बनाए जाते हैं अपने? ये पाने लकड़ी हो गया, दीवार हो गई, कागज पर। पाने किस बनाए जाते हैं अपने? कागज पर। ठीक है, देखो पाने बनाए जाते हैं अपने कागज पर। तो एक का चौथा हो गया, कौन सा? एक का तो हो गया चौथा। ठीक है, थर्ड बनाई जाती है अपने कपड़े पे, तो बी का हो गया थर्ड। बी का हो गया अपने ये थर्ड। ठीक है, मारना होना चाहिए अपनी दीवार या फर्श पर। ठीक है, तो सी का हो गया अपने सेकंड। ठीक है, और कार्ड होना चाहिए अपने लकड़ी पर। ठीक है, तो अपने ये डी का हो गया अपने ये पहला। कार्ड कहाँ की प्रसिद्ध है अपने? ये बस्सी चित्तौड़गढ़ की कार्ड प्रसिद्ध है। ठीक है, तो और फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा की। ठीक है, तो देखते हैं किसमें उत्तर आ रहा है ये। देखो एक का चौथा इसमें आ रहा है केवल। ठीक है, बी का थर्ड इसमें आ रहा है, यानी कि ए वाला इसके अंदर राइट है। ठीक है, उस ऑप्शन में। आगे देखो, राजस्थान में हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहां पर की गई है? ये पहले भी प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहां पर की गई है? तो ये अपने की गई है जोधपुर में स्थापना। कहां पर की गई है? जोधपुर में इसकी स्थापना की गई है। आगे देखो,
बकरी के बालों से जूट की पट्टी बनाने का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? देखो, बकरी के बालों से जो जूट की पट्टी बनाई जाती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने जसोल बाड़मेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने जसोल बाड़मेर। ठीक है, अब तो नया जिला बन गया है बालोतरा, इसलिए जसोल बालोतरा हो गया है। ठीक है, तो जसोल बालोतरा की अपने बकरी के बालों की जूट की पट्टियां प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, अगला प्रश्न है हमारा, देखो, मुनोटी कला कहाँ प्रसिद्ध है और जिसमें ऊँट के चमड़े पर सजाया जाता है? तो इसका मुनोटी, देखो नाम तो इसका ये सही है, मुनवत्ती, मुनवत्ती। ठीक है, मुनवत्ती कला है ना, प्रिंट मिस्टेक के कारण वो उसका नाम मनोटी कला आ रहा है। ठीक है, तो मनोटी कला जो कि ऊँट के चमड़े से बनाई जाती है, अपने कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने ये बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बीकानेर की। ठीक है, मनोटी कला को उस्ता कला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस्ता कला। ठीक है, उस्ता कला। अनूप सिंह कहां से लेकर आया था? लाहौर से लेकर आया था। ठीक है, आगे देखो। देखो, इसके अंदर प्रश्न आ रहा है अगले वाला, आगे वाला, समुद्री लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? देखो, समुद्र रंग का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? अपने जयपुर में। कहाँ रंगा जाता है? अपने जयपुर के अंदर, क्योंकि लहरिया कहाँ प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है, जयपुर में रंगा जाता है। ठीक है, और लहरिया कब पहनते हैं? तो लहरिया अपने पहनते हैं ये, कब पहनते हैं लहरिया? लहरिया पहनते हैं अपने ये श्रावणी तीज पर। कब पहनते हैं? श्रावणी तीज पर पहनते हैं। ठीक है, और श्रावणी तीज कब आती है अपने? यानी कि छोटी तीज। छोटी तीज अपने आती है अपने ये छोटी तीज। ठीक है, छोटी तीज कब आती है ये? तो ये आती है अपने श्रावण शुक्ल तृतीया को। ठीक है, तो समुद्र नाम का लहरिया अपने जयपुर का प्रसिद्ध है अपने ये, और छोटी तीज पर अवसर पे ये पहना जाता है। आगे देखो, तो इसमें ऑप्शन ए राइट है। आगे देखो, देखो सीकर जिले का कौन सा क्षेत्र गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने बताया था गोटा उद्योग। गोटा उद्योग अपने कहाँ का प्रसिद्ध है? गोटा उद्योग अपने खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर का अपने गोटा उद्योग प्रसिद्ध है। तो इसमें क्या आंसर आएगा? खंडेला। क्या आंसर आएगा? खंडेला। खंडेला सीकर का क्या प्रसिद्ध है? गोटा उद्योग प्रसिद्ध है खंडेला सीकर का। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, इसमें प्रश्न आ रहा है आगे वाला 43वां, अपने लाल काले प्रिंट के लिए प्रसिद्ध जिसमें फूलों, पत्तियों, जानवरों और पक्षियों और मिट्टी के रंग के आधार पर लाल व काले रंग में बनाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं अपन। तो देखो, ये क्या पूछ रहा था अपने? ये लाल प्रिंट, काले लाल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध जिसमें फूल, पत्तियों, जानवर, पक्षियों का मिट्टी के रंग पर के आधार पर लाल व काले रंग में बनाया जाता है। तो इसका आंसर अपने ये बगरू प्रिंट। कौन सा है? बगरू प्रिंट, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने जयपुर की प्रसिद्ध है इसके अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, देखो अगला प्रश्न है अपने कोप्तागिरी। कोप्तागिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्प, एक प्रकार की सजावट है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। तो देखो, कोप्तागिरी को कौन लेकर आया था? मुगल लेकर आए थे, तो इसमें मुगल राइट है। ठीक है, मुगलों की दी हुई देन है ये। ठीक है, कोप्तागिरी, ये ब्लू पोट्री और ये सब। ठीक है, मीनाकारी और ये। आगे देखो, तो इसमें आंसर स वाला राइट है। आगे का प्रश्न है हमारा, देखो, निम्न में से किस शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? ठीक है, ब्लू पोट्री को संरक्षण देने वाले अपने कौन थे? देखो, ब्लू पोट्री मान सिंह लाहौर से लेकर आए थे, और लेकिन प्रसिद्धि किसके समय हुई? तो राम सिंह द्वितीय के समय हुई। तो ब्लू पोट्री को संरक्षण किसने दिया? तो ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया हमने जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय ने। किसने दिया? जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय ने संरक्षण दिया। देखो, जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गेरू रंग में रंगवाया था। ठीक है, जयपुर को गेरुए रंग में। ठीक है, गेरुआ। ठीक है, ध्यान रखना, सवाई राम सिंह द्वितीय ने। आगे देखो, राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है?
तो बंदेज की साड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है अपने ये, तो अपने शाहपुरा, सॉरी जोधपुर, कौन सा, जोधपुर। बंदेज की साड़ियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, जोधपुर। ठीक है, टाई एंड डाई बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है। देखो, मलयगिरी एक वस्त्र है जो एक खुशबूदार वस्त्र होता है मलयगिरी। ठीक है, और मलयगिरी में कौन सा रंग का प्रयोग किया जाता है, अपने भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है। कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है मलयगिरी के अंदर, भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मलयगिरी के अंदर कौन सा रंग का प्रयोग किया जाता है, भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर से इसके अंदर राइट आंसर है। आगे देखते हैं। देखो, सांझी किस देवी की पूजा की जाती है सांची में, तो मैंने बताया कि सांची में अपने किसकी पूजा की जाती है, तो पार्वती की पूजा की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर राइट आंसर है। और सांची के बारे में जानकारी मैंने पीछे बता दी। आगे देखो, अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में कोफ्तागिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है। तो मैंने बताया कोफ्तागिरी कहाँ होती है, जयपुर में होती है कोफ्तागिरी, जयपुर अलवर के अंदर। तो कोफ्तागिरी अपनी होती है अलवर और जयपुर के अंदर। ये जो फौलाद की वस्तुएं होती है ना, उस पे चित्रांकन करते हैं, या मतलब कुछ सोने की जड़ाई करते हैं या कढ़ाई करते हैं, उसके ऊपर कोफ्तागिरी कहलाती है वो। ठीक है, तो अलवर जयपुर के अंदर कोफ्तागिरी प्रसिद्ध है। ठीक है, फौलाद की वस्तु पर बनाई जाती है ये। आगे देखो, लास्ट प्रश्न है हमारा, जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है। ठीक है, जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है। ठीक है, तो जयपुर का कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है अपने, ब्लू पोट्री, पता चल रहा है ब्लू पोट्री। तो जयपुर का ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है अपने, इसमें कौन प्रसिद्ध था, कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, कौन प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री के अंदर, कृपाल सिंह शेखावत। ये मैंने पहले बता दिया आपको, मानसिंह लेकर आया था लाहौर से। ठीक है, ब्लू पोट्री यानी कि नीले बर्तन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे काले बर्तन यानी कि ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री। ये कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा सोई मधुपुर। कहाँ की प्रसिद्ध है ये, कोटा सोई मधुपुर। ठीक है, समझ गए। आगे देखो, सुनहरी पोट्री भी पूछ लेते हैं, सुनहरी पोट्री। ठीक है, सुनहरी पोट्री प्रसिद्ध है बीकानेर दाल। कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर। ऐसे ऐसे कागजी पोट्री पूछ लेते हैं, वो अलवर की प्रसिद्ध है, कागजी पोट्री। वो कहाँ की प्रसिद्ध है अपने, ये अलवर की प्रसिद्ध है। ठीक है, और ब्लू पोट्री पता ही है जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, आज के पास 50% थे हमारे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।